बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 8 सितंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। लाहौर के इलाके गाज़ियाबाद में जून के महीने में जो है दो लड़कियों को, जो कम सिन बच्चियाँ थीं, एक की उम्र गालबन 18 साल थी और एक उससे भी छोटी हुई थी, ये दोनों घर की छत के ऊपर चारपाई पे सो रही थी और इनको अचानक से आग लगी। घर वाले जब उठे तो ये लड़कियां झुलस चुकी थीं। झुलसने के बाद हॉस्पिटल गईं और हॉस्पिटल जाने के बाद इन दोनों की डेथ हो गई थी। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, लेकिन हैरान कुन तौर पर समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं चला था कि इन लड़कियों को आग कैसे लगी है, आग किसने लगाई है और क्या ये आग कहीं खुद से लगी है, किसी ने लगाई है। मुअम्मा था, हल नहीं हो रहा था। बहरहाल अल्लाह ताला की करनी हुई। आपको जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि नाहक का जो खून होता है वो हमेशा सामने आ जाता होता है और शख्स जो है वो गिरफ़्तार हो जाता हो। ऐसा ही हुआ, वो शख्स गिरफ़्तार हो गया। इनको किसी ने आग लगाई थी। क्यों लगाई थी, वजह क्या थी, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह लोग दरिंदगी करते हैं, किस तरह ये सारा काम करते हैं। और कोई और नहीं था, वो रेंजर्स का एक एहलकार था जिसने ये सारा काम किया था। उसने आखिर क्यों किया था, पुलिस ने जब उसको गिरफ़्तार किया, उससे तफ्तीश की तो उसने वो सारी चीज़ें खोली और पुलिस ने इनको कैसे गिरफ़्तार इसको किया और कैसे कत्ल, अंधा कत्ल था, ये दोहरा कत्ल था, अंधा कत्ल था। पुलिस इस तक कैसे पहुंची, पुलिस ने कमाल कर दिया। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपने मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं जो वीडियोज़ करता हूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वैसे भी फीडबैक ज़रूर दिया करें। गुंजानाबाद इलाका है जी, लाहौर का गाज़ियाबाद। जून के आखिरी हफ्ते में जो है एक तंग गली में छोटा मकान है, उसके ऊपर दो लड़कियां जो है वो सो रही थी। अब होता क्या है, रात की इस तारीकी में जब गली में कोई भी नहीं था और इस गली में गरीब इलाका होने की वजह से कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, एक नकाबपोश शख्स जिसके हाथ में एक बोतल होती है वो गली में आता है, चेक करता है कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। जब उसको ये बिल्कुल यकीन हो जाता है कि उसको कोई नहीं देख रहा तो वो खामोशी से घर के करीब लगे बिजली के खंभे पे चढ़ते हुए घर की छत पे पहुंच जाता है। घर की छत पे जब वो पहुंचता है तो छत के ऊपर 3 चारपाइयाँ बिछी होती हैं जिन पे 3 के करीब अफराद जो है वो सो रहे होते हैं। इसके हाथ में जो बोतल होती है उसमें पेट्रोल होता है और जो है ये बाकायदा तौर पे चेक करता है कि कौन कहाँ सोया हुआ है। जब इसको यकीन हो जाता है कि इस चारपाई के ऊपर ये 2 लड़कियाँ सोई हुई हैं, ये उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कता है। पेट्रोल छिड़कने के बाद अपने हाथ में लिए हुए लाइटर से उसको आग लगाता है और आग लगाने के बाद बड़ी फुर्ती से उसी खंभे के ज़रिए घर के उठने वालों से पहले उतर के निकल जाता है। जब घर वाले जागते हैं तो वो लड़कियां जो है वो दोनों बुरी तरह झुलस रही होती हैं। उन्हें फौरी तौर पर लाहौर के मेयो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। ताहम चंद रोज़ बाद दोनों का इंतकाल हो जाता है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। घर वाले समझ नहीं पाते कि इनको आग कैसे लगी है। वक़ूए की FIR जो थाना गाज़ियाबाद में नामालूम अशख़ास के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई जाती है क्योंकि ये नहीं मालूम हो पा रहा था कि इन 2 कम उम्र लड़कियों को किसने ज़िंदा जलाया है। मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर देती है। गाज़ियाबाद के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है मनसब खान, वो ये बताते हैं कि ये बज़ाहिर एक अंधे कत्ल का केस होता है। समझ नहीं आ रही होती क्योंकि किसी ने इस रात गली में आने वाले किसी शख्स को नहीं देखा होता। ये एक गरीब इलाका है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ और इर्द गिर्द के मकामात के ऊपर आपको पता है पुलिस ऐसे ट्रेस करती है कि CCTV कैमरा सबसे पहले चेक करती है। किसी के घर के आगे लगा होता है तो फुटेज मिल जाती है, पता चल जाता है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बताता है कि इतना गरीब इलाका है कि आसपास कहीं CCTV कैमरा ही मौजूद नहीं होता। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम ख़ानदान के अफराद की तफसीलात इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये जो घर था जिसमें इन बच्चियों को जलाया गया था, इसमें 2 ख़ानदान रह रहे थे। एक मालिक मकान थे और एक किराएदार थे। जो छोटी बच्ची माफिया नामी एक छोटी बच्ची होती है वो मालिक मकान की, जबकि जो तैयबा नामी लड़की होती है वो किराएदार की बेटी होती है। अब इन दोनों की आपस में दोस्ती होगी, ज़ाहिर बात है। ये दोनों रात को छत पे इकट्ठी सो रही थी। तो जलाना उसने तैयबा को था जो बड़ी थी, लेकिन माफिया क्योंकि उसके साथ सोई हुई थी तो वो भी बेचारी जल जाती है। और ये केस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कहते हैं मज़ीद उलझ जाता है। हम खुद हैरान हो जाते हैं। चलो किसी एक फैमिली की, वो कहते हैं किसी के साथ दुश्मनी होगी तो वो आया होगा, उसने किसी एक बच्ची को जलाना था। ये 2 बच्चियां जो आपस में रिश्तेदार भी नहीं हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, सिर्फ किराएदार और मालिक मकान और किराएदार वाला ताल्लुक़ है। बच्चियों की आपस में दोस्ती है। इन दोनों को किसने जला दिया और इकट्ठी दुश्मनी कैसे है। पुलिस कहती है कि जी पुलिस ने किराएदार ख़ानदान की मालूमात इकट्ठी की जब, तो पता चला कि तैयबा की जो बड़ी बहन है उसकी शादी 6 महीने पहले शफ़ीक नामी एक शख्स से होती है और शफ़ीक का छोटा भाई अतीक
जब ये शफीक नामी शख्स से इसकी बहन की शादी होती है तो अतीक जो होता है वो तैयबा से शादी करना चाहता है और रिश्ता तय करना चाहता है, लेकिन ये रिश्ता तय नहीं हो पाता। अब आपको समझ आ गया वो मामला क्या है। वो कहते हैं कि जी सारी छानबीन में जितनी भी पुलिस ने की, माँ सिवाय इस रिश्ते वाली बात के कोई चीज़ सामने ना आई पुलिस के सामने कि इसकी और क्या वजह हो सकती है इस कत्ल की। बहरहाल पुलिस समझती है कि यार ये वाकई कहीं रिश्ता ना देने वाला मामला तो नहीं था। पुलिस इसके ऊपर तफ्तीश शुरू कर देती है और पुलिस कहती है हम अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जब दोनों लड़कियां, पुलिस फिर मुख्तलिफ एंगल से देखती है, वो कहते हैं जब दोनों लड़कियां म्यू हॉस्पिटल में एडमिट थीं तो हम ये देखते हैं कि जी हम बारहा, ज़ाहिर बात है जब बच्चियाँ एडमिट थी तो पुलिस कहती है हम बारहा जाते थे उस हॉस्पिटल में ना बच्चियों के पास। तो ये जो अतीक नामी शख्स है जिसने तैयबा का रिश्ता मांगा था, ये पुलिस से इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात होती थी और हस्पताल में तीमारदारी के लिए ये हर वक्त मौजूद होता था। तो पुलिस को कैसे शक होता है इसके ऊपर। पुलिस ने बिल आखिर जब पुलिस को कुछ समझ ना आई तो उन्होंने कहा कि क्यों ना ये जो अतीक नामी शख्स है जिसने तैयबा का रिश्ता मांगा था, इसका डेटा निकाला जाए, मोबाइल का डेटा निकालते हैं जी पुलिस वाले। और जब डेटा निकालते हैं तो पुलिस हैरान होती है कि जो वकूए की रात है, जून के महीने की जिस रात ये वकूआ होता है, तो ये जो अतीक है इसके लोकेशन जो है मोबाइल की वो इसी इलाके में आती है। पुलिस को क्लू मिल जाता है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब बताते हैं, मनसब खान साहब, कि ये जो शख्स है अतीक, ये रेंजर्स में तैनात है और ये बात पुलिस के को पहले दिन से मालूम थी। इसलिए ज़ाहिरी बात है पुलिस को फूंक फूंक कर कदम रखना था कि कहीं ऐसा ना हो, रेंजर्स कोई आर्म फोर्स नहीं है कि वो ऐसे शख्स पे हाथ डाल दें जिसका इस मामले में इन्वॉल्वमेंट ना हो और वो उसको शामिल तफ्तीश कर लें। आसान काम नहीं था। आपको तो अंदाज़ा है कि इस तरह के मामलात में फिर थोड़ा पुलिस के लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती होती है। वो बताते हैं कि चंद दिन पहले जब अतीक ने तैयबा का रिश्ता मांगा था तो उसे बताया गया था घर वालों की तरफ से कि वह भी 18 साल की हुई है, होने वाली है। तो उसने इसरार किया कि अगर आप लोग रिश्ता अभी नहीं करते, शादी नहीं करते, तो मंगनी कर दें। तो घर वालों ने इस पर भी इनकार किया था जिसको इसका रंज था। बिलाखिर पुलिस ने अतीक को शामिल तफ्तीश किया। जब पुलिस का शक जो है वो यकीन में तब्दील होना शुरू हुआ, उनको लगा कि कोई और मामला नहीं है, यही मामला लगता है, तो बिलाखिर उन्होंने अतीक को जो है वो शामिल तफ्तीश कर लिया। और शामिल तफ्तीश होने के बाद जो है उन्होंने इसके ज़रा छानबीन शुरू की। अतीक जो है वो वकूए से पहले उसका तबादला जो है वो शकरगढ़ से गंडा सिंध वाला बॉर्डर पर हुआ था और वो छुट्टियां गुजारने लाहौर आया हुआ था और इन छुट्टियों के बाद उसने दूसरे पोस्टिंग होनी थी उसकी। तफ्तीशी अफसर ये बताता है कि जब हमने एक अतीक को हिरासत में लिया तो उसने आगे से मुज़ाहमत की बाकायदा तौर पे। ताम जब उसके सामने चीज़ें रखी गई, पुलिस ने उसको बताया कि भाई ज़रा थोड़ा ध्यान रखें, आपकी लोकेशन मिल रही है और बहुत सारे मामलात हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी इस कत्ल में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो फिर उसके बाद उसको थोड़ी सी फिर पुलिस ने अपना तरीका भी अख्तियार किया। अगर पुलिस चाहे तो ये तरीका अख्तियार करती है और फिर मुलज़िम मान जाता होता है, अगर पुलिस चाहे तो। पैसे ऐसे ना लगे हों तो, पैसे लग जाएँ तो फिर मामला और हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुलज़िम जो है उसने, जब हमने अपना तरीका अख्तियार किया, उसके सामने शवाहिद रखे तो उसने फिर एतराफ़ कर लिया, उसने मान लिया। और मुलज़िम ने ये कहा कि मुझे शक था कि ये लोग क्योंकि मंगनी भी नहीं कर रहे और मुझे रिश्ता भी नहीं दे रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे रिश्ता दें ही ना। और उसके साथ साथ उसने एक और बात भी की जो बड़ी ज़ाहिरी बात है, अक्सर व बेशतर ये गलीज़ किस्म के लोग करते हैं, कि उसे लड़की पे भी शक था कि उसे किसी दूसरे के साथ उसका दोस्ती है, कोई ताल्लुक़ है और वो मुझसे शादी नहीं करेगी। तो इस वजह से वो कहता है कि मैंने बदला लेने का फ़ैसला किया और ये सारा कुछ मैंने बदले में किया। बहरहाल इकबाल जुर्म हुआ, FIR दर्ज हुई, दहशतगर्दी की इसमें दफ़ात शामिल की गई और 14 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर उसको जेल भेज दिया गया। लड़के को जो अतीक है उसने अपनी जो है ज़मानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जो 5 सितंबर वाले दिन मुस्तरद हो गई। उसकी ज़मानत भी नहीं हुई। पुलिस इस केस को फॉलो कर रही है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, बहुत ही हैरानकुन वाक़या था कि किस तरह अपनी बड़ी भाभी जो उसके घर में मौजूद है, उसके बड़े भाई की बीवी है, उसकी बहन छोटी जिसका वो रिश्ता मांग रहा है, और एक बार सिर्फ इनकार करने की वजह से उसने किस तरह बदला लिया और इस तरह 2 बेचारी बच्चियों को, 18 साल वाली और दूसरी जो माफिया थी, जो बेचारे उनकी बेटी थी मालिक मकान वगैरह की, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, वो बेचारी ऐसे खाम खा, इस तरह इस शख्स ने दोहरा कत्ल किया और बिल आखिर अल्लाह ताला ने उसको बेनकाब करना था। क्योंकि मैं जैसे
पहले भी कह चुका हूँ कि नाहक का कत्ल था तो वो सामने ज़रूर आता होता है। इस तरह ये शख्स गिरफ़्तार हुआ, अल्लाह करेगा इसको इबरतनाक सज़ा मिलेगी, इबरतनाक अंजाम होगा इस तरह इसका, और जो है अल्लाह करेगा, अल्लाह उन बच्चियों का तो ज़हरी बात है, वो तो नाहक कत्ल हुआ उनका, और अल्लाह उनके वालिदैन को जो है वो सब्र दे। ये इस तरह का वाक़या हुआ था। अगली वीडियो में इससे भी एक और बड़ा और अजीब व गरीब वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें, इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।